parts of animal cell membrane. The cell membrane or plasma membrane is a biological membrane that separates the interior of all cells from the outside environment. बाहरी द्रव्यों से, सेल के बाहर के जो द्रव्य होते हैं उनसे अंदर के इन्वायरमेंट को ये अलग करता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। ये एक जैविक मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। इट प्रोटेक्ट्स द इनर कंटेंट ऑफ द सेल। यह सेल के आंतरिक कंटेंट को सुरक्षित करता है, यानी उसको सुरक्षा प्रदान करता है। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब अर्धपारगम्य, जो चीज़ें वो चाहे वो अंदर जाने दे, यानी ये रक्षक का जैसे कार्य करता है कि कौन सी चीज़ अंदर जाएगी, कौन सी चीज़ बाहर रहेगी, इसके वो चुनिंदा चीज़ों को ही अंदर जाने देता है। सेलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल मतलब पारगम्य, यानी जिसमें आर पार जाए जा सके। आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड कंट्रोल द मूवमेंट substance like water, mineral, etc. and out of cells। यानी ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, आयंस को कंट्रोल करता है। सब्सटेंस लाइक वाटर, मिनरल, यानी कौन सी चीज़ अंदर जा रही है तो रुकेगी कि बाहर चली जाएगी, कौन सी चीज़ आउट जाएगी, कौन सी चीज़ इन होगी, इसको ये रोकता है या जाने देता है। इट बेसिकली प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेस। ये मेनली क्या करता है? बाहर के जो फोर्सेस होते हैं उनसे सेल की रक्षा करता है। यानी ये आप मान सकते हैं ये रक्षा कवच है किसका? सेल का, यानी सबसे आउटर मोस्ट होता है। अभी जैसे आप प्लांट सेल में जाएंगे तो प्लांट सेल में सेल वाल होता है सबसे बाहरी परत, लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन जो है ये सबसे बाहरी परत होता है, इसके बाद कोई परत होती नहीं है। यानी सेल का, जैसे हमारे शरीर में स्किन, आप शरीर में स्किन ले सकते हैं, ऐसे ही ये बाहरी परत होती है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म ये स्मॉल जेल लाइक सब्सटेंस residing between the cell membrane holding all the cells internal substructure which are called organelles। साइटोप्लाज्म एक जेल नुमा पदार्थ होता है जो कहाँ रहता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर निवास करता है। होल्डिंग द सेल्स इंटरनल सबस्ट्रक्चर, यानी अंदर के जो सबस्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या करता है? होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल, यानी कि सजीव सेल का ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक महत्वपूर्ण घटक है। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या होता है? गोलाकार होता है और ये कहाँ पाया जाता है? सेंटर में, सेल के सेंटर में। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सेल्स जेनेटिक मटेरियल, यानी ये आनुवांशिक पदार्थों को संग्रह करके रखता है। द फंक्शन of the cell's nucleus is to maintain the integrity of these genes। सेल में जो न्यूक्लियस का वर्क होता है कि वो उसकी अखंडता को बनाए रखे, यानी उनके जो जीन्स होते हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स होते हैं, जीन क्या होते हैं? ये माता पिता के अनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। यानी माता पिता के कौन से अनुवांशिक लक्षण, कौन सा अनुवांशिक लक्षण माता का पुत्र में जाएगा या पिता का पुत्र में जाएगा, इसके वाहक जीन्स होते हैं। हो सकता है बच्चे को माता के या दादी के इस तरीके से कुछ अंश मिल जाए, तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप आपके दादाजी के आप में कुछ गुण हो सकते हैं, आपके पिताजी के कुछ हो सकते हैं, आपके चाचा जी के भी कुछ हो सकते हैं। कई पीढ़ियों तक ये जीन्स चलते रहते हैं। कभी ये प्रभावी होते हैं, कभी ये अप्रभावी हो जाते हैं। जैसे कुछ गुण हैं जो हमारे अंदर अप्रभावी हैं माता पिता के, जब वो हमारे बच्चे आएंगे तो उनमें प्रभावी हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लक्षण हमारे में प्रभावी हैं और बच्चे में आने के बाद प्रभावी ना हो। तो ये जीन्स जो हैं ये व्यक्त रूप से या अव्यक्त रूप से हमारे अंदर माता पिता के गुणों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। एंड टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल बाय रेगुलेटिंग जीन्स, यानी कि जीन्स के विनिमय के द्वारा, यानी कौन से जीन्स का लक्षण प्रभाव कम करना है, कौन सा अधिक होना है, इस चीज़ को भी ये कंट्रोल करता है। इसके एक्टिविटीज़ को, जीन्स के एक्टिविटीज़ को भी ये कंट्रोल करता है। कौन? न्यूक्लियस। दैट इज वाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इसीलिए न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है, यानी कि आप इसे माइंड भी कह सकते हैं, सेल का माइंड या सेल का कंट्रोल सेंटर। ओके। न्यूक्लियस आल्सो कंटेन्स न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियस के अंदर भी एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। विच इज ए नॉन परमिएबल
bond structure composed of proteins and nucleic acid found within the nucleus। इसके पास नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। जैसे कोशिका के बाहर भी झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है, लेकिन इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस आल्सो कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर जो है ये धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 23वां जोड़ा जो होता है वो मनुष्य के लिंग निर्धारण में, यानी लड़का होगा या लड़की होगी, क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करता है। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन हेरिटेंस ऑफ ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ये जीन हमारे अनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से उनके संतानों में उनके गुणों के वाहक होते हैं। कौन? जीन्स ही वहन करते हैं। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। क्रोमोसोम तभी दिखते हैं केवल जब सेल डिवाइड होती है। सेल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेल डिवाइड होकर के 1 से 2 भागों में बढ़ती हैं और इसी प्रकार से धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो जब वो बढ़ती हैं उसी समय क्रोमोसोम्स को देखा जा सकता है। अदर टर्म रिलेटेड टू न्यूक्लियस, हमारे पास 2 टर्म हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये 2 हैं कोशिकाएं। दीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये जीवों के ऐसे ग्रुप होते हैं प्रोकैरियोट्स दैट द लैक ऑफ सेल न्यूक्लियस, जिनके पास सेल में न्यूक्लियस का अभाव होता है, यानी कि परफेक्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और एनी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, यानी कि और सभी ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो भी बहुत डिफिनिट क्वालिटी में नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे शैवालों में, शैवाल इसके एग्जाम्पल्स हैं। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? ए यूकैरियोट इज एन ऑर्गेनिज्म, ये यूकैरियोट्स ऐसे जीव होते हैं हुज सेल्स, जिनकी सेल्स कंटेन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो जटिल संरचना को समाहित करके रखते हैं, इनक्लोज्ड विद मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स के साथ। एग्जाम्पल्स आर अदर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि अगर हम बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल को छोड़ दें बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स होते हैं। इसमें थर्ड टॉपिक दिया हुआ है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमैटिन जो है वो डीएनए और प्रोटीन का एक कॉम्बिनेशन होता है दैट मेक अप द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जो क्या करता है कि सामग्रियों को, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो सामग्री होती है उनको बनाता है या उनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल that is surrounded by plasma membrane or more generally the nucleus and the cytoplasm together make up the photoplasm। प्रोटोप्लाज्म वह टर्म है जो लिविंग कंटेंट यानी कि सजीव सामग्री होती है सेल की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आप बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है। तो इसके अंदर के जो भी पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और जो ऑर्गेनेल होते हैं, सारी चीज़ों को अगर अंदर के पार्ट को बोला जाए तो उसको हम आसानी से एक शब्द में प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। ऑर्गेनेल, अब हम आगे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनेल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब ये मेन टर्म थे और इनको आप लोग तब तक पढ़िए।